बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है और आज हमने देखना है कि व्हाट इज़ एसईओ, कीवर्ड किसे कहते हैं। और ये समझ लें कि बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का हमारा। लेक्चर नंबर 6 है और स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एसईओ आप लोगों को पहले थोड़ा सा मैंने बताया था कि एसईओ क्या होता है। थोड़ा सा कुछ सेकंड में रिपीट करूँगा। मैंने बताया था कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है और एसई का मतलब होता है सर्च इंजन और ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने क्या करना होता है, हमने कोई वीडियो शूट करनी है, एडिटिंग करके अपलोड करनी है, कोई पिक्चर पे काम करना है, कोई पोस्ट वगैरह लगानी है, कोई वेबसाइट से रेलेवेंट काम करना है, तो हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। जब हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो ही हमारा जो सर्च इंजन है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको रैंक करवाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपके कोई भी टॉपिक है, एक टॉपिक के ऊपर हज़ारों वीडियोस बनी हुई हैं, एक टॉपिक पे सेम टू सेम हज़ारों लोगों ने वही टॉपिक पे काम किया हुआ है, तो यूट्यूब भी कंफ्यूज है, सर्च इंजन कंफ्यूज है कि मैं किसको ऊपर लेके आऊँ। तो वो उसको ऊपर लेके आएगा जिसकी सबसे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होगा कि आपका सबसे अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपने थंबनेल, आपका कीवर्ड्स, आपके टैग्स, ये अच्छे होंगे तो ही वो ऊपर लेके आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूट्यूब एसईओ, कि बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो एसईओ के लिए क्या चीज़ है। तो बेहतर ये होता है कि एसईओ के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि vidIQ एक एक्सटेंशन है जहां पर आपको कीवर्ड्स का कंपटीशन बताया जाता है। ट्यूबबॉडी के नाम से भी एक एक्सटेंशन है। उसके बाद गूगल का अपना एक है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर। इस कीवर्ड प्लानर के अंदर भी आप एसईओ वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। अपना माइक म्यूट रखें, ये माइक ज़रा म्यूट रखिएगा अपना जिसका भी ऑन है, तो लिहाजा मैंने उसको डिलीट कर देना, फिर ना आपने मुझे कहना है। अच्छा, उसके बाद देखना डिस्टर्बेंस आ गई सिर्फ एक माइक की वजह से। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एक अल्फाज का जो मजमूआ है वो कीवर्ड है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने लिखा है एफ और 2-4 स्पेस दे दी, फिर आपने लिख दिया ए, फिर 2-4 स्पेस दे दी, फिर आपने लिख दिया एच, फिर 2-4 स्पेस दे दी, फिर आपने लिख दिया ए और स्पेस दे के फिर डी लिख दिया। अब ये फ़हद तो बन गया, लेकिन ये आपसे बनेगा नहीं फ़हद। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस इतनी दी हुई है कि वो अल्फाज नहीं है, वो सिर्फ एक हरूफ है। एक हरूफ जब ये मिलते हैं तो वो एक अल्फाज बन जाता है। तो फे एक हरूफ है, अलिफ एक हरूफ है, ये हरूफ है। जब आप इसको मिलाओगे तो वो एक नाम की सूरत इख्तियार कर लेगा, तो ये आपका एक कीवर्ड कहलाएगा कि ये आपका एक कीवर्ड है। अब इसी तरीके से अगर आप ये अल्फाज का मजमुआ जो है आप इकट्ठा लिख के यूट्यूब पर सर्च करते हो तो उसको आप कीवर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी कीवर्ड्स पे लिखते हो कि मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा, तो ये भी एक कीवर्ड बन जाएगा। फिर आप कहते हो कि फला मोबाइल का की स्पेसिफिकेशन मुझे बताओ, सैमसंग मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बताओ, उसका मॉडल लिख के आप एंटर करते हो, ये भी आपका एक कीवर्ड है। ठीक है। अब कई लोगों का इस्लामिक चैनल है, कई लोगों का कुकिंग चैनल है, इस पे हम बहस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो चैनल तो हज़ारों हैं, हम किस किस को पकड़ के उस पर डिटेल बहस करेंगे। तो आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए कि यार हम फार्मूला क्या है हमारा, वो क्या है कि आपने देखना है कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं। तो कीवर्ड्स का आपको पता लग गया कि कीवर्ड जो चीज़ हम लिख कर एंटर करते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो चीज़ लिख के आप एंटर करते हो। अब आप ये सोचो कि अब तक आपने गूगल पे क्या क्या चीज़ें लिख के सर्च किया। आप ये सोचो कि आपने अब तक यूट्यूब के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिख कर एंटर किया। अब जो जो चीज़ें आपने लिख कर एंटर किया वो कीवर्ड है। चाहे आपने किसी का नाम लिख के एंटर किया हो तो वो भी एक कीवर्ड होगा, क्योंकि आपने तो नाम लिख के एंटर किया, आपकी नज़र में तो वो नाम है लेकिन सर्च इंजन की नज़र में वो एक कीवर्ड है। समझ आ रही है सबको? वो एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड की आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड।
शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने, लो जी मेरी स्टूडेंट आ गई सामने, 40 मिनट पहले इसने वीडियो अपलोड की है। अच्छा अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च किया, ठीक है, कि जिस तरीके से अब यहाँ पे लिखा हुआ जैस बैलेंस टू जैस कैश कैसे बनाए। मैंने सर्च कर दिया, मैंने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद मेरे सामने कुछ वीडियोस आ गई। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नोट करो कि जो चीज़ आपने सर्च की है वो आपने काफ़ी लंबी बात लिखी है ऊपर, जैस बैलेंस टू जैस, ये काफ़ी लंबी बात लिखी है, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। जैसे आप मुझे कोई कीवर्ड बताएं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई बताएगा मुझे, कोई भी चीज़ मुझे बता दे। हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है, हाउ टू ग्रो एक यूट्यूब चैनल, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब इसी तरीके से अगर हम कहते हैं सैमसंग मोबाइल A55 प्राइस इन पाकिस्तान, तो ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी बात इसमें लिख के एंटर कर दी है और पूरी की पूरी बात हमने YouTube को बताई है। क्या बताया? सैमसंग मोबाइल मुझे चाहिए, A55 मॉडल भी बता दिया, और क्या आगे लगाया कि हमें इसकी प्राइस भी बताओ, ठीक है। तो ये पूरी एक बात लिख दी मैंने। अब क्योंकि पूरी एक बात लिख दी तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप आ जाओ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे सैमसंग, ठीक है, और सैमसंग लिख के मैंने जस्ट सैमसंग को एंटर किया, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड वो था जिसमें आप पूरी की पूरी अपनी बात जो है वो यूट्यूब को, सर्च इंजन को, गूगल को बताते हो। लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है कि जहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक एक बात लिख देते हो छोटी सी, जैसे कि मैंने लिख दिया सैमसंग। लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड का नुकसान ये हुआ कि यूट्यूब भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि क्या सैमसंग में क्या, व्हाट इज सैमसंग, ठीक है। सैमसंग के आगे मैंने कोई मॉडल नंबर नहीं लिखा, सैमसंग के आगे मैंने कोई बात नहीं लिखी, सैमसंग के आगे कोई मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी, कोई मैंने उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं लिखी जिससे मुझे सर्च इंजन ये यूट्यूब कोई स्पेसिफिक वीडियो निकाल के लेके आए। अब देखें ऊपर वाला ये जो 26,000 वाला मोबाइल है, सबसे ऊपर वाली थंबनेल के ऊपर देखें सैमसंग गैलेक्सी A06 अनबॉक्सिंग, और जो नीचे वाली वीडियो है इसमें वो बता रहा है सैमसंग गैलेक्सी S24, मतलब मॉडल चेंज हो गया क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो सैमसंग लिख के एंटर कर दिया। अब सेम इसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, क्योंकि मुझे यूट्यूब को भी नहीं पता कि भाई सैमसंग में आप क्या सर्च करना चाह रहे हो। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड आपको समझ लग गया है कि ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और जो पहले सर्च किया वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड था। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर आप क्योंकि नए हैं और नए यूज़र को हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सर्च करना है, आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च नहीं करने। यानी कि जब भी आपने अपनी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर आप कह लो कि टैग्स जब आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं ना, तो वो कीवर्ड्स पे आपने काम करना है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे काम आपने नहीं करना। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर वो लोग काम करते हैं जो कि ब्रांड होते हैं, जो कि जिनके चैनल बड़े बड़े होते हैं, वो खाली शॉर्ट टेल कीवर्ड खाली सैमसंग भी लिखते हैं तो उनकी वीडियोस वगैरह ऊपर आ जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखना सैमसंग खाली लिखा तो सबसे ऊपर एक वीडियोस आ गई, ये वाली कि 2 हफ्ते पहले वीडियोस अपलोड हुई है इसकी, देखें 33 मिलियन इसके 2 हफ्तों में इसका वो हुआ है कि कहते हैं व्यूज़ आए हैं, ठीक है, 33 मिलियन। इसी तरीके से
ये बड़े बड़े चैनल हैं जो ऊपर आ रहे हैं। देखिए 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड हुई है, 5 मिलियन इसके पास ये व्यूज़ आ रहे हैं, तो 5 मिलियन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है जो कि बड़े चैनल यूज़ करते हैं। तो आपका क्योंकि नया चैनल है तो आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अपने वीडियोस के टैग में लगाना है, ना कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑन पेज और व्हाट इज़ ऑफ पेज। बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे एक कम लिखी हुई है, व्हाट इज़ ऑन पेज, एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए ऑन पेज का मतलब ये होता है मार्केटिंग और ऑफ पेज का मतलब होता है आपका कि आपने कोई चीज़ बनाई है, बनाने का मरहला, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैंने एक बाइक बना ली, न्यू बाइक मैंने बना ली। अब वो जो बाइक बनाने का मरहला था, ये मेरा था ऑफ पेज, ठीक है। लेकिन अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने भी एक बाइक बनाई है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, शोरूम पे अपनी गली मोहल्ले के ऊपर खड़ा कर दूंगा जाके शोरूम पे बाइक को। लेकिन उधर कौन आएगा? सिर्फ गली मोहल्ले के उस एरिया के बंदे ही उस मतलब बाइक को देख सकते हैं। तो मैंने उसकी पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन मैंने क्या किया, उसको बनाने का मरहला जो था वो मेरा था ऑफ पेज। अब जब मैंने वीडियो, इसी तरीके से आपने जो वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो बनाने का मरहला होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफ पेज। जो आपने वीडियो बनाई, आपने शूटिंग की, आपने एडिटिंग की, थंबनेल बनाया, फिर आपने उसको ऊपर अपलोड कर दिया, तो ये क्या है, ऑफ पेज कर दिया आपने। अब ऑन पेज, अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई अनमोल ने भी कोई चैनल बनाया है, कि हमारे ने भी कोई चैनल बनाया है, अदील ने भी कोई चैनल बनाया है? किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आपको अपनी वीडियोस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो मार्केटिंग का मरहला होता है उसको हम कहेंगे ऑन पेज। बनाने का मरहला ऑफ पेज, मार्केटिंग का मरहला ऑन पेज। तो ये एक मैं इसको और आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरीके से एक बाबा जी होते हैं, वो दम दुरूद वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी किसी भी जहाँ पे भी उनका घर होता है, वो किसी भी रूम में, किसी शॉप पर वो बैठ जाते हैं। अब उनके पास कौन कस्टमर आएगा? जो उस गली से, मोहल्ले से गुजरेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने बैठ तो गए हैं, वो काम तो उन्होंने शुरू कर लिया अपना, लेकिन उनके पास आएगा कौन? सिर्फ वो गली मोहल्ले के वाले बंदे। लेकिन अब अगर ये इनका ऑफ पेज हो गया, लेकिन अब अगर ये क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे ना, तो वो ऑन पेज होगा। अब मार्केटिंग ये कैसे करेंगे? ये अपने हरे कलर का लिबास पहन लेंगे, ये बैनर छपवा देंगे, ये रिक्शे के पीछे बैनर लगवा देंगे, और रिक्शे के पीछे जो बैनर्स लगवाएंगे वो अट्रैक्टिव वर्ड्स होंगे, जैसे एक रात में महबूब आपके कदमों के नीचे, एक रात में बंदे का काम तमाम। तो इस तरह के अट्रैक्टिव वर्ड जैसे थंबनेल के ऊपर हम लोग लगाते हैं, तो ये आपने ऑन पेज करेंगे। अब जब वो ऑन पेज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको फ़ोन आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली कस्टमर उनकी जहाँ पर भी वो शॉप पर बैठे हुए वो वहाँ पर आने लग जाएंगे। तो ये उनका ऑन पेज होगा और ये इनका ऑफ पेज होगा। वीडियो बनाने का मरहला ऑफ पेज, और वीडियो की आपने देखा जब वीडियो पब्लिक हो गई, वीडियो पब्लिक होने के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है शेयर करने की। हम उसको शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद रेडिट के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट हमें मिली हुई हैं, हम वहाँ से जाके वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि शायद मैं यहाँ पे एक वीडियो ले जी, शेयर के ऑप्शन आ गए, मैंने शेयर किया तो देख सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, जीमेल, स्नैपचैट, फेसबुक, जहाँ पर भी मेरे पास चीज़ें हैं मैं यहाँ पे उनको सेव वगैरह कर सकता हूँ। तो ये सेव करने की जो ऑप्शंस हमारे पास हैं ये यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो ये हमारा हो गया ऑन पेज और ये हो गया हमारा ऑफ पेज। उसके बाद आप ये देखें कि हाउ टू डू वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन एसईओ, ये हम बाद में करेंगे। हाउ टू डू वीडियोज़ बेस एसईओ, ये भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हाउ टू डू चैनल डिस्क्रिप्शन, ये भी प्रैक्टिकल है। वीडियोस टैग, ये भी प्रैक्टिकल होगा। चैनल टैग एसईओ है कि ये भी प्रैक्टिकल होगा। व्हाट इज़ ऑफ पेज, ये मैंने बता दिया आपको कि ऑन पेज क्या होता है और ऑफ पेज क्या होता है। यहाँ तक आपको ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ तक कोई चीज़ समझ आई है या नहीं आई तो वो पूछें आप,
बाकी हम इसको कल प्रैक्टिकली जो है ना इनरोल जो चीज़ें होंगी हमारी वो हमने देखनी है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछें। जी सर, मैंने पूछना नहीं बल्कि मैंने बताना है कि मुझे आज पहली दफा इतनी अच्छी ऐसी उसकी समझ आई है। ये ऑन पेज और ऑफ पेज की मुझे मैंने मिसालें समझ नहीं 3 आती। साल की मेहनत आपके सामने रख दी ना, यही मैं मिसाल जी देता हूँ ये जी बाबा जी, जी मुझे की। हाँ मुझे बिल्कुल भी ना पता नहीं चलता था कि ये ऑफ पेज ऐसी अक्सर आखिर होती क्या है, ये क्या करते हैं, नेट को बंद करके करते हैं, क्या चक्कर होता है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, नेट को बंद नहीं करते। नहीं समझ। हाँ, बनाने का मरहला जो आपने चैनल, अब देखो ना, मैंने अभी आपकी क्लास से पहले 2 वीडियोस की शूटिंग की है अभी, ठीक है। दोपहर को मैं शादी पे गया हुआ था, तो शादी पे क्योंकि बाल वगैरह सही थे, मुंह हाथ धुला हुआ था, मौका भी था, तो लाइट भी आ रही थी, तो मैं भी फ्रेश फ्रेश फील कर रहा था। मैंने कहा यार चलो वीडियो 2 शूट कर लेते हैं। मैंने 2 वीडियो शूट, अब वो जो वीडियो शूट की फिर मैंने उसको एडिटिंग करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, फिर उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, उसकी थंबनेल, ये सारा मेरा ऑफ पेज होगा। फिर जब वो वीडियो पब्लिक होगी उसके बाद मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, यानी कि मैं शेयरिंग करूँगा। क्या मतलब, आप लोगों के ग्रुप में फेंक दूंगा, अपने फहद अली अकेडमी के चैनल के ग्रुप में फेंक दूंगा, उसके चैनल में फेंक दूंगा, फेसबुक के ग्रुप में। ये मार्केटिंग होगी कि जो जो बंदे आना चाहते हैं भाई इस वीडियो को देखें। हम्म। अच्छा सर, अक्सर सुनने में आया कि जो अपने चैनल का अगर हम लोग खुद शेयर करते हैं तो उससे मैं जो आपको व्यूज बताता हूँ, आते हैं नहीं नहीं, मैं आपको वो बताता हूँ। उसको अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है। ना ना, वो उसमें ये होता है कि जब आप YouTube के ऊपर वीडियोस को शेयर करते हो तो उसका स्कोर होता है, ठीक है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं कहना नहीं चाहता था, ये जो चीज़ें हैं ना, यकीन करो पता नहीं क्यों आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, जो 5 7 10 12 बंदे बैठे हैं ना, फ्री में वो चीज़ें आप सीख रहे हैं जो कि पेड में नहीं होती। बिलीव करो इस चीज़ का, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता कि जो स्कोर है, ये जो शेयरिंग वाली है ना, शेयरिंग की जो कहानी है कि आप जब वीडियो को शेयर करते हो तो एनालिटिक्स में एक स्कोर होता है। स्कोर का मतलब ये होता है कि आपकी हाँ हाँ। वीडियोस में कितनी शेयरिंग हुई है। अब कई लोगों ने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, यूट्यूब नहीं फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं हज़ारों, ठीक है। जो हज़ारों ग्रुप्स, ऐसे बने हुए। हाँ जी, अब वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो को पब्लिक करते हैं, वीडियो को पब्लिक करने के बाद उसको शेयर करते हैं। अब वो 100 ग्रुप्स में अगर शेयर करेंगे तो उनका स्कोर तो हाई हो जाएगा। तो जब उनका स्कोर हाई होगा तो यूट्यूब उसको कहेगा कि यार आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे ना करें। क्यों ना करें, उसकी भी रीज़न होती है। उसकी रीज़न ये होती है जो फेसबुक में 1000 या 100 ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं अपने, और अपनी वीडियो का लिंक उस 100 ग्रुप में फेंकने, तो 100 ग्रुप में क्या जो वीडियो फेंकी गई है वो क्या रेलिवेंट है? वो रेलिवेंट बंदे थोड़ी हैं उधर, वो तो अनरेलिवेंट होंगे बंदे, रैंडम बंदे होंगे जो भी होंगे। तो वो क्या करेंगे, हो सकता है वो वीडियो को ओपन करें, ओपन करके उनको वीडियो पसंद ना आए क्योंकि उनसे रेलिवेंट नहीं थी वो वीडियो, वो चले जाएंगे। अब जब वो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो यूट्यूब का वास्ट टाइम वो कहेगा कि यार हैं, वीडियो तो इसने अपलोड की है, अपलोड करने के बाद इसकी वीडियो थी 5 मिनट की, बंदे तो आ रहे हैं, क्लिक तो कर रहे हैं, व्यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन देख कोई नहीं रहा। कोई 10 सेकंड देखता है, कोई 5 सेकंड देखता है, कोई 50 सेकंड भी नहीं देखता, वो चले जाते हैं क्योंकि रेलिवेंट जो नहीं है चीज़, ठीक है। तो ये स्कोर, इसलिए हमें 100 में से स्कोर हमारे पास सिर्फ 20 होना चाहिए, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें। ये स्कोर एक बड़ी टेक्निकल चीज़ बता दी है कि स्कोर कभी सुना भी नहीं होगा किसी ने कि स्कोर भी होता है वीडियो शेयरिंग का। तो स्कोर आपका अगर आपने देखना है तो एनालिटिक्स में जाके आप स्कोर देख सकते हो। अगर आपका स्कोर 20 से ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब है आप वीडियोस की शेयरिंग कम करें। तो वीडियो की शेयरिंग करने कर सकते हैं। देखिए हम लोग एक शरीफ बंदे हैं, आप लोग शरीफ हैं, हम भी शरीफ हैं। तो अब हम जो शरीफ बंदे हैं ना, हम 5 6 10 12 20 पे कर लेंगे शेयरिंग। हमने कौन से 100 ग्रुप ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो जो 100 ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनका जाके ये मसला आता है, हम जैसे बंदों का नहीं आता ये मसला। नहीं, फेसबुक पे तो सर बकायदा यूट्यूब चैनल के उन्होंने बनाए हुए ग्रुप वगैरह बहुत सारे कि आप बिल्कुल मेरी ऐसे। वीडियो को लाइक करें, मैं आपकी को करता हूँ,
आप मेरे चैनल को करें, मैं आपके चैनल को सबसे ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब यूट्यूब के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बड़ी ये पुरानी हो गई हैं, 3-2 साल पहले ये हम लोग करते थे कि आप मुझे करो तो हम आपको करते हैं, तो अब वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। हाँ अभी ये परसों चौथ मैं लाहौर रंग पे जब मेरा इंटरव्यू था लाहौर रंग पे, तो मेरे बाद 2 लड़कों का इंटरव्यू था। वो 2 लड़के एक जैसे थे, टिकटॉकर थे, और वो इंटरव्यू सेक्शन इंटरव्यू नहीं प्रैंक करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कह रहे फ़हाद भाई, अब क्योंकि वो इत्तेफाक से मुलाकात होगी, वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे अपना फिर वो यूट्यूब का चैनल दिखाया। तो वो कहते हैं कि यार एनालिटिक्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वॉच टाइम 7,000 आता है, 7,000 एनालिटिक्स में शो होता है, लेकिन अर्न के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उनका वॉच टाइम आ रहा है 3,000। तो भाई 7,000 तो वॉच टाइम, इसका मतलब पूरा हो गया मेरा। तो मैंने उनको चीज़ समझाई, मैंने कहा यार ये जो चीज़ है बेसिकली ये वो चीज़ है कि आपने मुझे कहा फ़हाद भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैंने आपके कहने पे आपका चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया, आपका चैनल था प्रैंक का, मैं नॉलेज रखता हूँ एजुकेशन से एलिमेंट, तो आपके कहने पे कर तो दिया, लेकिन मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा नहीं क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है। अब क्योंकि मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा नहीं तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली देखेगा और उसका जो एलोगोरिथम सिस्टम है वो मुझे ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब करवा देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वॉच टाइम जो आपका ऑर्गेनिकली यूट्यूब को, अब देखो ना उनके कितने जानने वाले भी होते हैं। अब जो जानने वाले होते हैं उनके घरों में वो खुद उनकी वीडियो जान के देख रहे होते हैं, तो यूट्यूब को पता लगता रहता है कि यार ये तो वीडियो जान के देखी जा रही है, तो वो वाला वॉच टाइम वो काउंट नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्गेनिक वॉच टाइम काउंट करता है। ऑर्गेनिक से भी एक बात, क्या चीज़ मैंने कहा ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा खुद ब खुद देख रहा है, मतलब जी जी ये भी पता लग जाता है आपको। एक बात और मैं नॉलेज में इजाफा लगा दूँ, वो मैं भूल के क्या बात करने लगा था, दूसरी बात माइंड में आ गई। मैंने 2 साल पहले सुना था, जो मेरे टीचर थे यूट्यूब एसईओ के, उन्होंने कहा, फ़हाद को नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, पूरी क्लास को कहा कि यूट्यूब आपको यहाँ से पकड़ लेता है कि जिस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग चेंज है, मेरी चेंज है, तो इसी तरीके से माउस चलाने का स्टाइल आपका चेंज है, मेरा चेंज है, यूट्यूब आपको यहाँ से पकड़ लेता है। अब आप ये कितनी बारीकी वाली बात है, ठीक है। हाँ मेरे बात जेन में आ गई है। तो जो वॉच टाइम बेसिकली काउंटेबल होता है वो होता है कि मैं आपको अपने घर का एड्रेस बता दूँ, आप तो पहुँच ही जाओगे, है ना। आप मुझे बताएं, मैं भी पहुँचूंगा, लेकिन मज़ा कब है? मज़ा तब है जब आप मुझे खाली अपने काम का बताओ, ना एड्रेस नहीं, काम, मुझे काम बताओ और मैं तब पहुँचूँ, मज़ा तब है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ जी फ़हाद अली अकेडमी लिख के एंटर करो, सारों ने फ़हाद अली अकेडमी लिख के एंटर करना है, मैंने घर का एड्रेस बता दिया, चैनल पे तो आप पहुँच जाओगे। मज़ा तो तब आएगा जब आप मेरा कोई काम लिखोगे, जैसे हाउ टू ग्रो मेहंदी चैनल, कुकिंग चैनल कैसे क्रिएट करें, कुकिंग चैनल, तब मेरा कोई आप सर्च करो और ऑटोमेटिकली मेरा पहला नंबर आ रहा हो, मज़ा तो तब है। फिर आप मुझे सब्सक्राइब करो, फिर आप मुझे मेरी वीडियोस देखो, ये ऑर्गेनिक है। तो मेरा जब नाम लिख के आपने एंटर किया डायरेक्ट और डायरेक्ट मेरी वीडियोस देखने लग गई, तो ये इनऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिकली चीजें अलग होती हैं, इनऑर्गेनिक। यानी सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम किसी को शेयर ना करें, यानी चंद ग्रुप्स में या चंद यस यस को अपना यस बिल्कुल ऐसे ही है। आप चंद एक को रखें। देखिए हमारे पास भी काम है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम करने वाले हैं, हम भी यही करते हैं, चंद एक को करते हैं जो अपने मेन चीज़ें हैं। ऊट पटांग ग्रुप्सों में नहीं फेंकने, ना आपने कोई लिंक्स की शेयरिंग वगैरह इतनी करनी होती है। तो बस आपने ऑफिशियल नंबर पे स्टेटस वगैरह लगाए, अपना फैमिली देखेगी, ठीक है, नहीं देखती ना देखे, किसी को मत ये कहो कि नहीं जी मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो देखो। यानी अपने को और एसईओ को इतना मजबूत करेंगे, उसका एल्गोरिदम हमें खुद यस खुद काम ऐसा करो ना। अब देखो कई वीडियोस, अब एक सवाल और आता है, कई वीडियोस के ऊपर कई यूट्यूब क्रिएटर्स अपने टाइटल के अंदर, वीडियो के टाइटल के अंदर अपना चैनल का नाम यूज़ कर रहे होते। अभी पिछले क्लास में भी था, एक टाइटल के अंदर चैनल का नाम यूज़ कर रहे थे कि ये मेरे चैनल का नाम है। मैंने उनको ये समझाया कि भाई आप नाम क्यों यूज़ करें, कहते जी वो आ जाएगा। मैंने कहा मैं आपको सेटिंग बताऊंगा 24 घंटे में वैसे ही आ जाएगा। तो टाइटल में क्यों देना? टाइटल में तो आपको अट्रैक्टिव चीज़ें देनी चाहिए जो एल्गोरिथम सिस्टम को और यूज़र को पता लगे कि यहाँ पे इस टॉपिक पे वीडियो बनी है, क्योंकि टाइटल भी नज़र आ रहा होता है ना
मोबाइल से आपने कोई वीडियो देखी तो आपको ये देखें ना, आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको टाइटल नज़र आ रहा है और थंबनेल, टाइटल और थंबनेल, टाइटल और थंबनेल, ठीक है। तो टाइटल में जब 100 कैरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं तो आप अपना काम वो बताओ जो आपका मसला है, ना कि आप अपना नाम रिपीट करते रहो। भाई जब काम आपका बोलेगा ना तो नाम ऑटोमेटिकली बोल पड़ेगा। जी जी अब मेरा काम बोलता है तो मेरा सर, नाम वैसे- ऑटोमेटिकली बोल पड़ता है, तो फर्क आ जाता है इस तरह। सर मैं पूछ लूँ सवाल। जी जी, आप पूछें पूछें आप पूछें। मेरा चैनल जो है उसमें जो मैं अपनी वो शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर रही हूँ तो उसमें तो बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, 3 4 5 6 और इस तरह से। तो उसका क्या ट्रिक यूज करूँ या क्या क्या करना चाहिए? एसईओ बस पैनाडोल की गोली नहीं खानी है आपने, पैनाडोल की गोली नहीं लेनी वरना सर में दर्द इससे पक्का हो जाए ना आपको, ठीक है। मेरे भी शॉर्ट वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते तो मैं ज़रा भी टेंशन नहीं लेता। बात ये है कि आप अगर सही काम कर रही हैं, सही टाइटल लिख रही हैं, सही काम कर रही हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों के ऊपर, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मामूली सी हैं। कई लोग सोचते ही व्यूज़ नहीं आ रहे, लॉजिक कहानी ख़त्म, सो गए, यूट्यूब तो है ही ऐसा, यूट्यूब तो है ही वैसा। तो इसका मतलब है यूट्यूब मेरा कोई फुप्पी का बच्चा है या मैं उसका फुप्पी का बच्चा हूँ जो मुझे पैसे दे रहा और आपको नहीं दे रहा। तो आपने मेहनत अपनी कंटिन्यू रखनी है। आपने टाइटल, जब हम आगे देखेंगे टाइटल और ये चीज़ें, बस आपने वो लगाना है, बाकी व्यूज़ आए या ना आए। अब मेरा जो पिछले बैच था वो जहाँ पे मैं फिजिकली पढ़ा रहा था, उस बच्चे ने नया चैनल बनाया, उसने जो मैंने इम्प्लीमेंट बताया चीज़ें की वो करता गया, और उसके बाद उसी के जब बैच शुरू हुआ तो उसी में 2-3 स्टूडेंट थे जो कि पुराने थे, जिनका ऑलरेडी चैनल था। अब उनके चैनल चल रहे थे, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। जब उन्होंने मेरी बताई हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ना, उनके व्यूज़ कम हो गए, उनके व्यूज़ कम हो गए। और जो नया चैनल जिसने बनाया था और पहले दिन से मेरी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसके व्यूज़ ऊपर हो गए, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, ठीक है। तो आपका सिस्टम ऐसा होता है, वो ऐसा ऐसा ना उस चीज़ को वो नहीं पकड़ता। तो मैंने उनको यही समझाया कि भाई ऐसा ऐसा काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, काम बस ठीक होना चाहिए। जी, तो सर क्या ये कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे जो 6 यानी महीने, एक 3 से 6 महीने तो- नो हाउ हमारे चैनल के कितना टाइम लगता है रफली? देखें 3 से 6 महीने आप कंफर्म करें, ठीक है। मेरा चैनल जो मेरा जो सबसे पहला चैनल था, फहद अली वीडियो के नाम से था, वो 1 साल और पता नहीं कितने दिन में जाके वो मोनेटाइज हुआ था। खाली मोनेटाइज 1 साल, तो मतलब मैं, मेरा पैशन देखे कि मैं बैठा रहूँ, मैंने स्किप नहीं किया उस चीज़ को। तो अल्लाह ताला की ज़ात वही है कि मैं आपको हो सकता है आपकी मेहनत का सिला ना दूँ, आप मेरी मेहनत का सिला ना दो, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी मेहनत देख रहा है, तो उसने सिला देना है आपको, ठीक है। तो आपने स्टेप बैक नहीं लेना बस, हाँ जी, स्टेप बैक नहीं लेना। आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, जो भी आपका मकसद है, जो भी जैसे भी आप लोग काम कर रहे हैं, स्टेप बैक नहीं लेना, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है। कोरोना में क्या हुआ था, सब कुछ ऑफ सिवाय ऑनलाइन काम के, ठीक है। तो हम कमेटी क्यों डालते हैं, हम कमेटी इसलिए डालते हैं कि बुरे वक्त में काम आ जाए। तो आप ये समझें कि ये मेरी जो स्किल की पावर है, ये अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए, लेकिन उससे बेहतर आपके पास अपने आप को पॉलिश करें। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी सर ये कि बेहतर ये है कि रोजाना एक वीडियो अपलोड की जाए, यानी हर 24 घंटे बाद एक वीडियोस अपलोड करें। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे 48 घंटे का रखते हैं या 2 दिन के बाद हम अपलोड करते हैं और फिर हर 2 दिन के बाद करते रहते हैं मुस्तकिल, तो ये ठीक है? ठीक है या 24 घंटे के बाद जरूर? सर देखें, रेगुलर का मतलब क्या होता है, 24 घंटे बाद ही रेगुलर हुआ ना। अब आप 48 घंटे दे रहे हैं तो ठीक है, आप दे दें 48 घंटे। कई लोग तो हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब की तरफ से तो कोई मसला नहीं है, आप महीने में एक वीडियो अपलोड कर दें। बात है कि कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं कि आप डेली बेसिस पे काम करें, रेगुलर काम करें, तो रेगुलर 24 घंटे बाद ही होता है। अब मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं बेसिकली, अब देखें मैंने अभी आपको बताया 2 वीडियो शूट करके रख लें, ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी मेरी अनलिस्टेड पे पड़ी हुई है, तो 3 हो गई मेरे पास वीडियोस। आज का ये लेक्चर मिला के 4 वीडियोस हो गए, ठीक है।
तो हर 24 घंटे बाद आप 48 घंटे में, मैं तो बेसिकली मेरा चैनल है बड़ा, तो मैं हफ्ते में एक भी वीडियो अपलोड करूँ मुझे टेंशन नहीं है। आप लोग रेगुलर काम करें, ठीक है। जब आप अपर लेवल पे पहुंचेंगे ना, बड़े हो जाएंगे, फिर आपकी मर्जी, आप छुट्टी करें, आप ना आए, आप काम कर लें, आप फिर वो बड़ा बंदा हो गया ना, तो दिल करेगा काम करेगा, नहीं करेगा तो ना करे। बेसिकली आप ये देखें, मैं आपको ये आखिरी कितने मिनट रह गए, ये फ़हद अली एकेडमी मैंने ओपन किया, ठीक है। और आप ये देखें मेरे चैनल पे मैं आया, और चैनल पे आने के बाद देखें 501 नज़र आ रहा है वीडियोस मेरी, 501 मेरी वीडियोस हैं, ठीक है। 501 वीडियोस का मतलब पता क्या है? 501 वीडियो का मतलब है कि मेरे माशाल्लाह 501 बच्ची हैं, ठीक है। हर बच्चा मेरा कमा के ला के दे रहा है, ठीक है। कुछ कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। अभी जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं इनको मार सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से अच्छा थंबनेल, जैसे हम बच्चों को तैयार श्यार करके कंगा शंगा करके और ये वो, तो ये समझ लें कि ये सारे बच्चे हैं मेरे 500, क्योंकि इन्होंने कमा के देना है।